हम नानी के गांव जा रहे हैं। बकरियां देखेंगे, भैंसों के साथ खेलेंगे और नानी के हाथ के मजेदार पराठे खाएंगे। बहुत मजा आएगा। चलो चलो जल्दी चलो। चलो भाई, सब गाड़ी में बैठो। क्यों ना अब हम सब मिलकर सफर की दुआ पढ़ लें। तर्जुमा। पाक है वो ज़ात जिसने हमारे लिए इस सवारी को मुसख्खर कर दिया। हालांकि हम इसे काबू में लाने वाले ना थे और हम यकीनन अपने रब की तरफ लौटकर जाने वाले हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है ये दुआ सफर के दौरान हिफाजत, बरकत और आसानी के लिए पढ़ी जाती है। अब्बू, हम कब पहुंचेंगे? बस पहुंच गए बेटा। और कितनी देर है? मैं नाना और नानी से मिलना चाहता हूँ। बस पहुंचने वाले हैं बेटा। लो, पहुंच गए। नानी का घर। नानी, कहाँ है आप? नानी माँ, देखें, हम आ गए। आ गए बेटा। अच्छा, चलो हाथ धो लो, फिर खाने का वक्त है। जल्दी से खाना खा लो अली, फिर गाँव घूमने जाएंगे। हाँ, मैं खेत में भी खेलूंगा। अम्मी, ये लोग इस बकरे को यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हैं? बेटा, ये बकरा मर चुका है, इसलिए ये इसे छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, तो हम इसे क्यों नहीं ले जाते? आखिर हम भी तो बकरे का गोश्त खाते हैं ना। अरे भाई अली, नहीं, मुर्दार जानवर का गोश्त खाना हराम है। हैं? हराम? ये क्या होता है? बेटा, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और उन चीजों में से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल और पाकीज़ा अता की हैं। यानी हमें सिर्फ वही खाना चाहिए जो साफ सुथरी और हलाल हो। और जो चीज हराम होती है वो अल्लाह ताला ने मना की होती है। जी हाँ बेटा। ओ, यानी जो चीज अल्लाह ताला ने खाने की इजाजत नहीं दी वो हराम है और बाकी सब हलाल है। बिल्कुल, माशाल्लाह अली बेटा, आप तो बहुत जल्दी समझ गए। भाई वाह, अली तो बहुत होशियार निकला। अब याद रखना, खाने से पहले देखना कि जो खा रहे हैं वो हलाल है, पाकीज़ा है, और ज्यादा भी नहीं खाना। ठीक है, मैं समझ गया। ज्यादा खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा और मैं खेल भी नहीं पाऊंगा। ठीक है अली बेटा, उम्मीद है कि आपको सारी समझ आई होगी। जी हाँ अम्मी जान, मुझे सब समझ आ गया। अब चलो आयशा, जल्दी चलो, हम खेलने चलते हैं।